पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार है। 7 मंत्री सुक्खू कैबिनेट में होंगे शामिल। शिमला में 10 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। विक्रमादित्य सिंह, धनीराम शांडिल्य, हर्षवर्धन चौहान बनेंगे मंत्री। चंद्र कुमार, अनिरुद्ध सिंह, जगत नेगी, रोहित ठाकुर भी बनेंगे मंत्री। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। और ये 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा हिमाचल प्रदेश में। और जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें कुछ नाम तो हैं जो कि बिल्कुल सर्टेन माने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल्य मंत्री बनेंगे। 10 लोगों के नाम भेजे गए हैं और उन्होंने कहा है कि हर एक जो एरिया है वो कंसर्न जो है उसको एड्रेस किया गया है। और हम चल सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वीडी शर्मा, हिमाचल प्रदेश को बहुत दिनों से कवर करते रहे हैं। वीडी शर्मा सर, क्या जानकारी है? और 10 बजे ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, कुछ नाम सर्टेन जरूर हैं, कोई सरप्राइज की भी चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल विमल, देखिए लगातार पिछले काफी समय से ये चर्चाएं चली हुई थी, जब से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ओथ ली थी, तब से ये चर्चा थी कि आज कल कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई तिथियां आई, कई बार ये भी हुआ कि तिथि बिल्कुल करीब थी कि उस दिन ओथ होनी थी, लेकिन हुआ यूं कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उनको 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ा। फिर उसके बाद वापस लौटे तो राज्यपाल यहाँ पर नहीं थे हिमाचल में, वो अपने निजी दौरे पे थे। वापस लौटे तो फिर विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, क्योंकि विधायकों की ओथ का भी समय था। 8 जनवरी अंतिम तिथि थी पिछले विधायकों की। तो उसके बाद जो था पिछले कल ये जब दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तब क्लियर हुआ कि कल यानी आज 10 बजे ओथ होनी है। तो इसमें कई चीजें ऐसी है विमल के कुछ अचंभा भी हो सकता है, हैरानी वाली भी हो सकती है, सरप्राइज हो सकता है कि क्योंकि कुछ एक नाम जो चर्चा में थे उनमें भी फेरबदल हो सकता है। कुछ युवाओं को तहरीक दी जा सकती है, क्योंकि इस विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 युवा जीत कर आए हैं। और इसमें ये भी समीकरण बैठाने की बात कही जा रही है कि जिस तरह से जो है राहुल गांधी कहते रहे हैं कि अब युवा को आगे लाना है, तो युवा को ब्राह्मण, जातीय समीकरण, सारी तरह की जो है चीजें हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद जब 10 बजे ओथ होगी तब ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको वैसे अगर नामों की बात करूं तो धनीराम शांडिल्य, शर्मा जी, एक चीज है कि वहां 12 से ज्यादा नहीं हो सकते चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिला के। तो 10 जो नाम है इसमें आपको अगर हिली एरिया का भी रिप्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं, कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन देना, कितना बड़ा चैलेंज होगा? और अगर आप जो 1-2 नाम जो बता रहे हैं कि जो सरप्राइज के तौर पे आ सकते हैं। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हिली एरिया की अगर मैं बात करूं आपसे तो एक नाम निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सेब बहुल एरिया है, क्योंकि सेब की बागवानी होती है। सेब इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा था। एक नाम रोहित ठाकुर के तौर पर सामने आ रहा है कि उनको इसीलिए रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी क्योंकि वो सेब बहुल एरिया से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो है युवा के तौर पर विक्रमादित्य सिंह का नाम आ रहा है। और एक नाम और भी है अचंभे वाला, जो ये कहा जा रहा था कि शिमला से 2 ही मंत्री बन सकते हैं, वो भी चर्चा में है, अनिरुद्ध सिंह। इसके अलावा जो जैसे दलित चेहरे की बात हम कर रहे हैं, धनीराम शांडिल्य का नाम है, नंदलाल का नाम लिया जा रहा है, वो दलित चेहरे हैं दोनों। इसके अलावा कांगड़ा एक बड़ा फैक्टर है विमल, क्योंकि कांगड़ा में 15 सीटें है विधानसभा की। और कहा ये जाता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सत्ता में किसको वापसी करनी है तो कांगड़ा जरूरी है। कांगड़ा से 2 नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, सुधीर शर्मा और चंद्र कुमार। चंद्र कुमार तो बुजुर्ग नेता है, उनकी शायद अंतिम चुनाव होगा ये। और इसके अलावा भी 1-2 नाम और निकल कर आ रहा है, क्योंकि बड़ा जिला है तो रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। 10 सीटें कांग्रेस वहां से जीत कर आई है। तो इस तरह के कई समीकरण है, क्योंकि हमीरपुर पार्लियामेंट्री की अगर मैं बात करूं, वहां से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री है। इसी तरह मंडी, हालांकि मंडी में इस बार जो है मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 1 सीट मंडी जिला से मिली है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इसके अलावा जो है कुल्लू का एरिया है या इसके साथ जुड़े लाहौल स्पीति है। तो ये रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री वाइज भी इस बार इस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।